नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए रवि प्रताप सिंह का। क्या आपको पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक केवल शाहरुख खान नहीं, प्रीति जिंटा, उनके पति जय मेहता भी हैं। 45% हिस्सेदारी प्रीति जिंटा और जय मेहता की है, जबकि 55% हिस्सेदारी शाहरुख खान की है। प्रीति जिंटा वही हैं जो 2012-13 में जब तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री आदरणीय मोदी जी हुआ करते थे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन मोढवाडिया के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही थी। जो खिलाड़ी बांग्लादेश का रहमान है, जिसको 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स ने, उसको 9,10,000 की बोली तक खरीद रही थी चेन्नई सुपर किंग्स यानी धोनी जी की टीम। आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसने बीसीसीआई के पास प्रस्ताव भेजा था खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्यतः आता है, बीसीसीआई के जो चीफ हैं मिथुन मनहास, भाजपा के चहेते, बीसीसीआई के सेक्रेटरी सैकिया, जो चहेते हैं हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के यानी आईपीएल के जो चेयरपर्सन हैं वो अरुण धूमल, जो अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं, और आईसीसी के चेयरमैन तो आपको पता है जय शाह, जो आदरणीय अमित शाह जी के पुत्र हैं। इन लोगों ने उस खिलाड़ी को स्क्रूटनी करके नीलामी की टेबल पे लाया। नीलामी में 2 करोड़ बेस प्राइस का खिलाड़ी 9 करोड़ 20 लाख तक गया। इसको पीछा किया यानी खरीदने का प्रयास किया कई टीमों ने, दिल्ली ने, और अंत में 2 ही फ्रेंचाइजी बची थी, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसको खरीदा। जिस तरह से 2010 में जब आईपीएल की नीलामी हो रही थी, सरकार ने एक पर्ची दे करके कहा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खरीदना है, किसी ने बोली नहीं लगाई। तो भारत सरकार ने क्या किया, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने क्या किया? निश्चित रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन कठोर निर्णय लेने का वक्त सरकार के पास है। भारत सरकार 120 करोड़ रुपए हर साल देती है बांग्लादेश को सहायता के रूप में, जो वापस नहीं लेती, जबकि बांग्लादेश के नागरिक का प्रति व्यक्ति आय भारत के नागरिक के प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। फिर हम स्वयं गरीब होकर के बांग्लादेश को ये सहायता क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, हम लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे बांग्लादेश को 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए दिए हैं, जो न्यूनतम ब्याज दर पे उसके विकास के लिए। ये क्यों जारी है? बांग्लादेश के निवर्तमान प्रधानमंत्री भारत में शरण क्यों लेकर के बैठी हैं? अभी अभी हमारे विदेश मंत्री जी जा कर के हाथ क्यों मिला रहे थे? और जुलाई अगस्त में बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जो कैलेंडर जारी किया है भारत की टीम के विजिट का, क्या बीसीसीआई ने उसको रद्द कर दिया है? जब 26 हमारे नागरिक मारे गए थे पहलगांव में, उसके तुरंत बाद हमारी देश की टीम ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला। किसी ने पूछा बीसीसीआई से, आईसीसी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन की हैसियत केवल 400 करोड़ की थी और एक डाटा के अनुसार उसको लाभ हुआ 2000 करोड़ रुपए का। यानी एक डूबी हुई संस्था, आपने उसको जीवंतता प्रदान कर दी उसके साथ क्रिकेट खेल करके। जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जब आप क्रिकेट के को मुलतवी नहीं कर रहे हैं जुलाई अगस्त में, और आप तमाम संबंध बांग्लादेश के साथ रखे हुए हैं, तो एक ऐसा सिरफिरा नेता जो एक निवर्तमान विधायक था, जो मुजफ्फरनगर दंगों में अपने आप को हीरो मानता है, केस है उसके ऊपर, और अखलाक लिंचिंग में उसके भड़काऊ भाषण है। 2022 के चुनाव में उसने थप्पड़ मारी थी एक कर्मचारी को, वो भी मुकदमा उसके ऊपर है, और जिसको 2022 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, और एक खत्री जो यहाँ पे आपके मथुरा में कथावाचक हैं, जिनकी कोई अपनी उपयोगिता नहीं है, कोई उनकी साख नहीं है, ऐसे लोगों के कहने से क्या इस देश में एक मजहबी उन्माद नहीं फैलाया जाता? जब प्रीति जिंटा, जय मेहता और शाहरुख खान तीनों उस टीम के मालिक हैं, तो अकेला शाहरुख खान कैसे अपराधी हो गया? जब तीनों लोगों ने आईसीसी, आईपीएल, बीसीसीआई, ये सारे लोगों की सहभागिता थी उस प्लेयर के नीलाम होने में, तो शाहरुख खान दोषी कैसे हो गए? आपको पता होना चाहिए कि 1970 तक पाकिस्तान की जीडीपी
यानी यूँ कहें कि पाकिस्तान का विकास का दर, पाकिस्तान की करेंसी भारत से अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तान का हश्र यह हुआ केवल धार्मिक उन्माद में। बांग्लादेश का ये हश्र हो रहा है धार्मिक उन्माद में। नेपाल बिखरा धार्मिक उन्माद में। भूटान बिखर रहा है धार्मिक उन्माद में। भारत का अपना जो एक सहिष्णु चेहरा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या हम इस धार्मिक उन्मत्तता की ओर नहीं जा रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जा रहा है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर इतने लोग अपराधी हैं तो देश में क्यों एक व्यक्ति को मजहब के नाम पे दोषी ठहराया जा रहा है? क्या ये लोग दोषी नहीं हैं? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा धर्म था आपसे थोड़ी बातें करना। जय हिंद, जय भारत।